I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की नागहानी आफत और मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आप सब अभी तक समझ ही गए होंगे। बहरहाल सुबह का टाइम था, मैंने नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा रास्ते से ही इडली और डोसा ले लेंगे और इसको हम खा लेंगे। तो हमने वही किया, कार में ही हमने खा लिया था। और उसके बाद जो है देखिए रास्ते में पड़ा कराची बेकरी। तो मैंने ना पर्स में मेरे अभी थोड़ी जगह लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से एक दो पैकेट बिस्किट और ले लेंगे, क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ मैं अंदर आ गई थी और यहाँ देखिए है कुनाफा चॉकलेट, दुबई की जो होती है ना, आजकल बहुत वायरल जा रही है। मैंने लेकिन सुना है इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मैंने कभी खाया तो नहीं है, अगर आप लोगों ने खाया है तो मुझे ज़रूर से बताना कि इसका टेस्ट कैसा होता है। बहरहाल मुझे वो लेना भी नहीं था, तो यहाँ से मैंने देखिए लिया उस्मानिया बिस्किट और फ्रूट बिस्किट, क्योंकि ना ये मेरे घर वालों को हैदराबाद का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बहरहाल बिलिंग वगैरह हमने करा ली और उसके बाद हम निकल गए मंजिल की तरफ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं पूरे 1.25 साल के बाद जा रही हूँ मेरे मायके यानी बनारस। तो देखिए मायके जाने की जो खुशी होती है ना, वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। सच में मैं बता रही हूँ ना कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा रास्ता भी ना इतना लंबा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं कब जल्दी से पहुँच जाऊँ और घर वालों से मिलूँ। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अम्मी हैं, पापा हैं, सभी लोग हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों की ना सिर्फ 3 से 4 दिन की छुट्टी हुई थी, क्योंकि हैदराबाद में विंटर वेकेशन नहीं होती है। तो बस यही जो पोंगल आता है ना, तो इसी टाइम पे यहाँ पे 3 से 4 दिन की छुट्टी देते हैं। तो मैंने सोचा मैं अकेली ही चली जाती हूँ और अभी मिल के आ जाती हूँ, क्योंकि ना थोड़े दिनों के बाद समर वेकेशन पड़ेगी, तो जब लंबी छुट्टी पड़ेगी तब बच्चों को लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अकेले ही निकल गई थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बच्चों को छोड़ के। वैसे मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ना अच्छा नहीं लगता है इन लोगों को छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा है, ये मुझे ड्रॉप करने आया था, तो यहाँ पे अभी ये ड्रॉप करके चला जाएगा। तो बस यही है कि बच्चों को छोड़ के जा रही थी तो थोड़ा सा मन उदास था, लेकिन घर जाने की जो खुशी थी ना, वो बस हर चीज़ पे ऊपर ही जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए बेटा चला गया, तो यहाँ पे मैंने बैगेज वगैरह डाल दिया। मैंने फ्रेजाइल का टैग इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें कुछ टूटने फूटने का सामान था बैग में। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा पर्स है, इसमें देखिए कुछ भी सामान नहीं है। लोगों के पास होता है ना, लेडीज़ के पास क्रीम लिपस्टिक वगैरह दुनिया भर की, लेकिन मेरे पास देखिए कुछ भी नहीं है। एक है लिपस्टिक और एक क्रीम है, वो भी नीचे दब गई है। तो पूरा बैग खाली था, तो मैंने इसमें रख लिया बिस्किट। अब मैं यहाँ पे बैठ गई थी आके, यहाँ पे मतलब शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, यानी एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता है। मैं चुपचाप एक जगह बैठी थी, फिर टाइम हो गया तो मैं बस निकल गई कि चलो अब हम अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो मेरी सीट ना बहुत पीछे थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतने पीछे क्यों सीट मिल गई है, और वो भी जब विंडो सीट नहीं होती है ना, तो और भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहरहाल थोड़ी देर के बाद हमारा जो है हमारी फ़्लाइट घर की तरफ रवाना हो गई है। अब मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला पहुंच जाऊंगी मेरे बनारस। आप लोग जब अपने मैके जाते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे ज़रूर से बताना। वैसे कोई भी ये तो नहीं आके कहेगा कि हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखो माँ बाप और जो भाई बहन और मतलब जो अपना मायका होता है ना, उसकी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। बहरहाल हम पहुंच गए थे बनारस, और ये मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगता है ना, वाराणसी। और यहाँ पे देखिए मेरा भाई आया था और उसका बेटा है अयान, और ये मेरा बड़ा भाई है, यानी मुझसे तो छोटा है लेकिन भाइयों में तीनों में सबसे बड़ा है, खुर्रम। तो बहुत अच्छा लगा सब इसको देख करके। और उसके बाद ये हमें रिसीव करने आए थे, और उसके बाद हमने यहाँ पे भी गाड़ी में सामान रखा और अब हम निकल जाएंगे घर की तरफ। ये खुशी ना मुझे मन करता है कि बस यहीं पे कहीं मतलब क़ैद होके रह जाए। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लगता है अपने घर जाना। बहरहाल सॉरी, बहरहाल हम अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला 20 से 25 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगी। और देखिए बस ये रास्ते में ही है हम। एक एक सेकंड मुझे लग रहा है ना, इतना लंबा लग रहा था,
लेकिन बहरहाल हम घर पहुंच गए थे और उसके बाद जो है वो वीडियो को मैं कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब इतने दिन के बाद अपने घर वालों से मिलते हो ना। बहरहाल ये मेरे पापा हैं, शॉप पे जा रहे थे तो तैयार हुए थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, मेमोरी रहती है ना ऐसे। तो माशाल्लाह से पापा मेरे बहुत शौकीन हैं। तो बस यही सब हुआ। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया, हम सो गए थे। दूसरे दिन मैं जा रही थी भाई के घर। पहले तो हम सब साथ में ही रहते थे, अभी क्या है ना सब मतलब रहते तो अभी भी एक ही जगह है, लेकिन फ्लैट अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ले रही थी कुछ ब्राउनी वगैरह, क्योंकि मैं हैदराबाद से लेके नहीं आई थी, क्योंकि लगेज प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है, ओवर हो जाता है तो फिर चार्ज वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस बच्चों की सारी ही चीज़ें थी, तो मैंने थोड़ा बहुत लिया और उसके बाद हम चले गए भाई के घर। तो यहाँ पे देखिए अब मैं जा रही हूँ, और ये मेरे छोटे वाले भाई, जो मतलब 3 भाई हैं मेरे, मैं आगे आपको तीनों से ही मिलवाऊँगी भी। तो अभी तो आपने खुर्रम को देखा, और ये मेरे छोटे भाई सोनू का घर है, वहाँ पे हम पहले जा रहे हैं, क्योंकि जो है इन्होंने हमें डिनर पे बुलाया है। तो देखिए ये उनके बच्चे हैं माशाल्लाह से। और जो मेरी भाभी है बहुत देर से वेट करी थी, मुझे फ़ोन कर रही है कि कौन सी ट्रेन से आ रही हैं। तो ये असर का वक्त हो गया तो ये नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू बनाने लगी थी। फिर हम लोगों ने भी नमाज वमाज पढ़ी है, सारे बच्चे हैं देखिए। फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी खुर्रम के फ्लैट पे, क्योंकि वहाँ पे मतलब ये फौजिया बना रही थी। नमूना होता है ना, ये आप लोग जानते हैं, हरी मटर से बनता है। ये हमारे यूपी साइड में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बन रही थी चाय, तो ये सब बन गई देखिए माशाल्लाह से। और ये ना कहीं पे भी आप यूपी में चले जाएंगे, अगर सर्दियों में जाएंगे ना, तो ये आपको हर घर में मिलेगा। टेस्टी भी बहुत लगता है। तो हम लोगों ने बहरहाल चाय वाय चुड़वा वगैरह जो भी था वो सब हम लोगों ने एंजॉय किया। और मतलब ये लोग ना फ्लैट पे शिफ्ट होने के बाद मैं इनके पास पहली बार आई थी, तो बस मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी। ये दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा शायद कलर चेंज है, लेकिन सेम ही है। इंशाल्लाह ताला तीसरा भाई भी जो है वो भी जल्दी आ जाएगा यहाँ पे, और फिर तीनों एक ही बिल्डिंग में मम्मी पापा सब लोग एक साथ रहेंगे, तो और भी अच्छा लगेगा। अभी तो थोड़ा दूर से मुझे आना पड़ा, मतलब 20-25 मिनट का रास्ता है। और ये देखिए सोनू के घर में जो दावत थी, वहाँ पे रोटी है, चटनी है, चिकन टिक्का है, और ये जो है सोनहन है। सोनहन आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है? अगर जानते हैं तो मुझे ज़रूर से बताना। और ये सैलड थी, ये अफ़गानी चिकन है, और खीर बनाई थी। बहुत टेस्टी खाना इसने बनाया था, यानी मेरी छोटी भाभी ने, और बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आप लोगों को ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं आपको अपनी फ़ीलिंग नहीं बता सकती हूँ। और ये देखिए मेरे बीच वाले भाई आज़म की बेटी है, इसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। देखिए किसी को भी नहीं देना चाहती है, एक डब्बा है खुद ही लेके बैठी है, और किसी को देती ही नहीं है। देखिए अभी ये मांग रहा है अरशान, तो अभी ये इसको ना फेंक के देगी। ये देखिए उसका मन नहीं होता है ना, तो ये ऐसे ही करती है। बहरहाल बहुत शरारती है, बहुत बोलती है माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर से लगा दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलना खिलाना, सभी बच्चों के साथ। तो ये देखिए आप लोग इसके नाटक सारे। और खा के बहुत चार्ज हो गई थी माशाल्लाह, फिर खूब खेल रही थी इधर से उधर। और इतनी छोटी है ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है ना, कि इतनी हैरत होती है कि इतनी छोटी है, इतनी बातें कैसे कर लेती है माशाल्लाह से। तो अल्लाह पाक बस हर बच्चों का नसीब अच्छा करे, हर बच्चों की किस्मत अच्छी करे। आप लोग भी दुआ करिएगा सभी के लिए। तो बस ये सब देखिए हुआ। और उसके बाद रात में ना, ये यूपी में ये मूंगफली ज़रूर खाई जाती है जमा हो करके, तो ये हम लोग फिर मूंगफली खा रहे थे, बहुत अच्छी लगती है। और ये बिग बॉस चल रहा था, तो ये जो है फिर हम लोगों ने बिग बॉस वगैरह देखा, और उसके बाद हम सो गए। ये नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे देखिए अंडा बॉईल हुआ था माशाल्लाह, और जो है खारी थी, ये तल मखाना यानी मखाना जो होता है ना, इसको घी में रोस्ट करके बनाते हैं। ये था चुड़वा वगैरह। वैसे हम ज़्यादा नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें। अंडा तो खैर मेरा फेवरेट है, वो तो मुझे एनी टाइम कोई खिला सकता है। तो फिर बच्चों ने ना बैठ के, फिर बच्चों ने भी नाश्ता किया और हम लोगों ने भी नाश्ता किया। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं बाकी की और सारी चीज़ें भी शेयर करने वाली हूँ कि क्या है, क्या क्या मैंने किया ये 3-4 दिनों में। और यहाँ देखिए फिर ये लोग बच्चे लोग ना ऊपर आ गए थे पतंग उड़ाने के लिए। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा।